इससे पहले, इस मामले से पहले हम बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत कराची की सड़कों पे जो ट्रैफिक हादसात हुए हैं, और गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी के करीब ये वाक़या पेश आया। फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। ये तमाम सिचुएशन रही। उसके बाद वही रिपीटेड मनाज़िर, इसको नज़र आतिश कर दिया गया, और फिर बाप की वो दुहाइयाँ वो भी सामने आईं। तो इक़दामात तो उठाए गए थे सादिया, कि जी डैश कैम लगाया जाएगा और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो इक़दामात कहाँ तक पहुँचे, इस सब पे बात कर लेते हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू एज़ वेल। ये जो वाक़या कल पेश आया, ये यकीनी तौर पर ये आपके लिए भी तकलीफ दे, हमारे लिए भी, क्योंकि हम सब की औलादें भी हैं, हम सब के रिश्तेदार भी हैं, हमने रहना भी इसी शहर में है। तो ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी चाहता है कि इस तरह के वाक़यात कराची में हो, लेकिन पै दर पै जब वाक़यात होते हैं तो आपको अपने पिछले सारे ज़ख्म याद आ जाते हैं। ये कोई पहला टैंकर वाक़या नहीं होने जा रहा। फिर वही बातें हैं कि जी क्यों हम टैंकर वाले लोगों को कंटेन नहीं कर पाते, क्यों ये दिन दिहाड़े निकल आते हैं, क्यों इनकी कोई कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। थैंक यू। देखें, जो एक्सीडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल 100% तो ख़त्म नहीं हो सकते। हम क्या कर सकते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ऐसे लें कि जिससे एक्सीडेंट्स कम हो जाएं। टू स्टार्ट विथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब ये एक्सीडेंट्स रोज़ाना 3 हुआ करते थे और 90 तक महीने में जाते थे, तो अब जो है ये फिगर जो है 40 से 50 के बीच में है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस तरह के एक्सीडेंट जब होते हैं तो हम मज़ीद भी इंटरवेंशंस लेकर आते हैं ताकि इसको जितना इम्प्रूव कर सकें हम उसको इम्प्रूव करें। तो ट्रैकर्स जो है वो बेसिकली हमें इनकी स्पीड लिमिट इंस्टेंटेनियसली देते हैं, और इनको हम्म। टिकट्स जा रहे हैं तकरीबन 100 से ज़्यादा टिकट्स जो हैं वो मुख्तलिफ गाड़ियों को, ओवर स्पीडिंग पर, बड़ी गाड़ियों को डेली बेसिस पर हम इरसाल कर रहे हैं, और वो पे भी कर रहे हैं। उनसे इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। लेकिन चूंकि सर्दियां हैं, पानी औस होती है, सड़कें गीली होती हैं, तो ये इस तरह के एक्सीडेंट्स गाय बगाए हमारे सामने आते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके खिलाफ एक्शन अच्छा। लेते हैं। अ, गिरफ्तारियां होती हैं, ठीक है। गाड़ियां बंद होती हैं, टिकट्स इशू होते हैं 1-1 लाख रुपए के इनके ओके, अगेंस्ट में। ओके। तो शाह ये साहब, इम्प्रूवमेंट तो ये अल्टीमेटली। ये मैं आपसे जी। ये जो स्पेसिफिक कल 4 के चौरंगी वाला केस हुआ है, ये क्या है, क्या रिपोर्ट हुआ है? ये औकात कार से बाहर ये जा रहा था, ये नहीं, गाड़ी, या देखें, फिर क्या सीन है? अच्छा, ठीक पानी का जो ठीक। टैंकर है ना, वो एग्जेम्पशन उसको मिली हुई है सरकार की बट उस तरफ पे से, स्पीड लिमिट क्योंकि पे तो पानी नहीं है एग्जम्पशन। इसेंशियल। नहीं, नहीं, स्पीड लिमिट तो देखें वो ऑटोमेटिकली चेक हो रही होती है। जो ठीक है। गाड़ी भी 30 से ऊपर चलती है, उसको खुद से ही टिकट खुद, यानी कि ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें हम ना चेक कर रहे होते हैं, वो ट्रैकर खुद बताता है कि इस गाड़ी ने 40 पे चली है या 45 पे चली है, ठीक है। तो उसको टिकट इशू हो जाता है। तो उसी वजह से जो है ना, ये इतना ज़्यादा जो पे दर पे वाक़यात हो रहे थे वो कम हुए हैं। ओके। लेकिन 100% बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं। उसके लिए हमें और भी है मेहनत करनी पड़ेगी, ना सिर्फ टैंकर्स के ऊपर, डंपर्स के ऊपर, बल्कि मोटरसाइकिलिस्ट को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि किस तरह से वो गाड़ी चला सकते हैं इन गाड़ियों से दूर रहकर। अच्छा, एक गिला है कराची वालों का पीर साहब, एंड आई वुड रियली वांट कि अगर आप उसे एड्रेस कर सके, वो ये है कि ये जो ट्रक वाले होते हैं या टैंकर वाले होते हैं, इनको ज़मानतें मिल जाती हैं और फिर ये फ्री हो जाते हैं, और चूंकि ये कारोबार है, ये हेफ्टी अमाउंट देकर ज़मानत हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिसका कोई प्यारा मर जाता है उसके लिए कोई वापसी नहीं है। सो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। अब मुझे, जैसे फैसल भी जी। आपसे बात कर रहे थे, कि पता तो चले कि क्या इसने ओवर स्पीडिंग की थी, अगर ये दिन में भी जा रहा था, गलती किसकी थी, क्या क्लैरिफिकेशन हुई है उसके ऊपर? देखें, हमारा एक पूरा एक नेटवर्क है जिसको हम के रैड कहते हैं, कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम। वो हर एक्सीडेंट को जो है ना वो डॉक्यूमेंट करती है, रीजंस बताती है। इवन ड्राइवर जो होता है उसका हम डोप टेस्ट भी करते हैं, एंटी जो ये जो होता है सब्सटेंस डिटेक्शन सही है। टेस्ट। तो सही। उससे पता लग जाता है कि आया ये नशे में था, आया ये गाड़ी ओवर स्पीड कर रही थी, या मोटर बाइक का कसूर था। वो हम्म। वॉट एवर इट इज डॉक्यूमेंटेड ऑन द वेरी सेम डे, और वो फिर हमारा दायमी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। कोर्ट के सामने भी वो पेश होता है। अल्टीमेटली उसी बेसिस के ऊपर कोर्ट डिसाइड करती है। अब बेल देना, वो तो देखे ना, कानून में अगर ये बेलेबल है यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो उसमें तो हो सकती है, बेल भी हो सकती है। अब वो तो एक यानी हमारे दायरा इख्तियार से राइट। बाहर है। वो वकला होते हैं और आगे जजेस होते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, वो समझते हैं कि इसको बेल देनी है तो वो दे देते हैं। उसका फिर अपील होती है अगले कोर्ट के अंदर कि इसकी बेल रिजेक्ट की जाए। वो तो एक बिल्कुल अलग प्रोसीजर है फिर। ओके।
ठीक है सर, लास्टली बस वो बात कंप्लीट नहीं हुई कि ये इंसिडेंट क्या किस तरह हुआ, क्या हुआ, बाइक वाले की गलती थी बच्चे की या क्या हुआ था, इस पे अगर आप थोड़ा सा 30 सेकंड्स में ब्रीफ कर दें। एक्चुअली देखें, इधर ये जो है ना, मुझे फैक्चुअल याद नहीं है ना ही मैंने पढ़ा था। अब मैं अगर कोई एक बात कर दूं और ओके वो ओके। ऑपोजिट हो जाए तो मुझे अगर पहले पता होता कि हमने इस पे डिस्कस करना है तो मैं उसको थोड़ा सा अपने सामने रख लेता। अगर सही। आप कहेंगे तो मैं अभी के अभी आपको इसकी रिपोर्ट व्हाट्सअप कर देता हूँ, वो मीडिया पे चला सकते हैं। ओके। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।